आपने अच्छी तरह सोच लिया होगा कि क्या करना है, लेकिन जो कर रहे हो वो इंटरेस्ट लेके करो, पूरा एकदम 100% उसकी तरफ देके करो, तब जाके हो। नहीं तो क्या है कि ऐसा लगेगा कि हो गया तो ठीक है, एसटीसी में हो गया तो ठीक है, बीटीसी में हो गया तो ठीक है, लेकिन आप एक चीज में इंटरेस्ट लेके करोगे उसमें तो होना ही है, और उसके साथ साथ में जितने भी है उसमें भी हो जाएगा। और आगे क्या करना है वो भी एडवांस नहीं सोचो, ठीक है। बीटीटी तो सब करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बीटीटी करने के बाद में बीएड कर लिया और उसके बाद में नौकरी लग जाएगी, उसके लिए भी तो बहुत आगे स्ट्रगल्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले से ही एडवांस में आप इसको सोचो कि आगे ग्रेजुएशन के बाद में भी क्या करना है, वो भी आप इसके लिए सोचो। क्योंकि यहाँ पे सारे बाड़मेर में मैंने देखा है कि सारे के सारे यही कोशिश करते हैं कि एसटीसी कर लो और बीएड कर लो और मास्टर बढ़ जाओ, ठीक है। कितने सारे 10 लाख 15 लाख पढ़ पढ़े के उसमें कितने मास्टर बने, 30,000 35,000। तो आपको मतलब जो फील्ड है वो बहुत ही बड़ा रखो कि हाँ ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, लेकिन आप अच्छा ऊपर सोचोगे ना तो नीचे वाले एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, छोटे छोटे एग्जाम है ना ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोग ऐसी मेहनत करते हैं कि 6-5 दिन में सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनका एक बेसिक जो फंडामेंटल्स होता है वो क्लियर हो जाता है। 12वीं तक जो भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह, जो भी जितने भी सब्जेक्ट है ना उसको अच्छी तरह यदि उसने पढ़ लिया है और उसके दिमाग में घुसा दिया है ना, आगे कोई भी एग्जाम देगा उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी, फिर वो आराम से उसको क्लियर कर सकता है। बस उनके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को ये करना। कुछ लोग क्या है कि नेगेटिव भी घुसाते हैं कि वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, जैसे 12वीं तक जाते हैं फिर धीरे धीरे बच्चे मतलब किसी की शादी हो जाती है 12वीं के बाद में, या फिर बीच में किसी की शादी हो रखी होगी, उसका दिमाग वो डाइवर्ट होता है, वो घर वाले प्रेशर देंगे, इधर से प्रेशर देंगे, वो देंगे, लेकिन अपना क्या है टारगेट अनुसार क्लियर रखना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको उस टारगेट की तरफ चलोगे तो हो जाएगा क्लियर। बीच में डाइवर्ट हो गया दिमाग और इधर उधर छोड़ दिया उसको, फिर वापस ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं 12वीं के पास में ठीक है कमाने वाला कोई नहीं है घर में, आपने वो छोड़ दिया, कोटा ओपन से शुरू कर दिया और अपना दूसरा काम शुरू कर दिया, साथ में पढ़ाई के साथ में वो काम करेगा तो बहुत मुश्किल है। हाँ एजुकेशन फील्ड है, फील्ड है, वैसे फील्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और साथ अपना आर का भी कर रहे हैं तो वो ठीक है, एक चल जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या है दुकान पे चले जाते हैं या भी कुछ गेम में चले जाएंगे या कहीं चले जाएंगे, तो फिर वापस इस फील्ड में आना बहुत मुश्किल है, फिर वापस ट्रैक में आना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपना पहले से ही टारगेट सेट कर लो कि मेरे को ये करना है, उस हिसाब से करते रहो तो आराम से चलता रहे। बाकी तो संघर्ष है, जिंदगी पूरी संघर्ष की है, जहाँ पर भी जाओगे संघर्ष ही रहेगा, आपको कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, लेकिन आगे बढ़ना है तो जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियाँ हैं वो पार करके निकलना पड़ेगा। जिंदगी चुनौतियाँ भरी है, आप कैसे भी हो उसको संघर्ष करके निकालोगे, क्योंकि ऊपर वाला भी एग्जाम्स लेते रहते हैं, परीक्षाएं लेता रहता है, कुछ कुछ स्टेप डालेगा, आप उसको कैसे पार करोगे, इसके बाद में आगे जाके फिर उसके बाद में फिर चुनौतियाँ आएंगी, फिर उसके बाद में पार करते जाओगे तो आगे भी छोटी मोटी तो समस्याएं आती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम परफेक्ट आदमी तो कोई होगा नहीं, छोटी मोटी समस्याएं, समस्याओं का समाधान निकालो और उसके बाद में चलते रहो, वो सच्चा है। असंभव कुछ नहीं होता है। आपने सोच लिया कि मेरे को आरएस बनना है तो बनना है, उसके लिए आप कितने भी स्ट्रगल आएगी बीच में, कितने भी डिस्टर्बेंस होगा, कैसे भी होगा, जिसको पढ़ना होगा ना वो पढ़ेगा। 10वीं वाला यदि 50% भी है, यदि उसने सोच दिया कि मेरे को वो अचीव करना है तो वो अचीव करके रहेगा चाहे कुछ भी, लेकिन वो एक कीड़ा है वो दिमाग में लाना पड़ेगा। हाँ मेरे को ये करना है तभी वो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। और जब तक उसने उसके लिए 100% नहीं दिया तो नहीं होगा। सिर्फ उससे नहीं होता है कि मैंने सोच दिया तो हो जाएगा, उसके लिए उसको 100% देना पड़ेगा, तब जाके होगा वो। और इसका जो बीटीटी का है और एसटीसी का जो सिलेबस है इतना ज्यादा नहीं है, छोटे मोटे जो किताबें हैं वो है, और ये तो जनरल नॉलेज का जो बताते हैं, और 2-3 महीने का जो जनरल नॉलेज है उसको बड़ा अपडेट करो, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो आसपास में क्या हो रहा है वो थोड़ा देखते रहो। जैसे अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, अभी इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा अपडेट रखो।
तो समझते हैं कि बाकी जो मिनिस्टर बोर्ड है क्या है, ये छोटे मोटे चीज़ें देखते रहो उसका। और बाकी इंडिया की ज्योग्राफी वगैरह के बारे में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किधर है, कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है, क्या है कैपिटल, उसका सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये छोटी मोटी चीज़ें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको क्या रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। जैसे आज ज्योग्राफी पढ़ा दी हो, सुबह से एक पढ़ा दिया और घर में जाके आप दूसरे काम पे लगे, ठीक है ना, वो उसको पढ़ाई नहीं आपने, दूसरे दिन बोला दूसरे दिन पढ़ लेंगे उसको, दूसरे दिन फिर नहीं पढ़ा, तीसरे दिन जो इन्होंने पढ़ाया ना उसका 10% ही हमारे पास रहेगा, और 10 दिन रह गया ना, 10 दिन के बाद में वो सब भूल जाओगे आज जो पढ़ा। जो चीज आज पढ़ाई है ना, इसीलिए भी पढ़ाई है, कैसे भी पढ़ाई है, तो उसको आज शाम को जाके उसको आधा 1 घंटा रिवाइज कर लो उसको, उसके बाद में सुबह जल्दी उठ के उसको एक बार और देख लो, फिर उसके बाद तो उसको वापस देखने की जरूरत नहीं है, जब एग्जाम होगा तो एक बार देख लेना, कुछ ज्यादा उसको करने की जरूरत नहीं। आपको तो अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया यहाँ पे, सब कुछ चीजें मिल रही है यहाँ पे, तो आराम से उसको जो पढ़ा रहे हैं उसको देखते रहो, और साथ साथ में जब आपको पता चल गया कि ये सिलेबस है और इन्होंने बता दें कि ये और ये मेरे वीकनेसेस है, तो टेस्ट वगैरह देते हो क्या? ये सर हर संडे टेस्ट हो रहा है। हाँ टेस्ट देते हैं तो आपको पता चल जाता है आपकी टेस्ट कौन सा एरिया आपका थोड़ा कमजोर है, कौन सा आपका मजबूत है उसको मजबूत करो, और जो कमजोर है उसको उस लेवल पे लेके आओ उसको। कोई इश्यू नहीं है, उसका आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SBC PTT में आराम से रहेगा, और अच्छे नंबर लगे तो यहाँ पे हो सकता है बाढ़ में मिल जाए आपको PTT माधव कॉलेज और यहाँ भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। बाकी जो कुछ भी मिलेगा तो ऐसा कुछ है, लेकिन साथ साथ में आगे कुछ रखो, सपने रखो, ठीक है ना, सिर्फ मास्टर बनने से नहीं होता है, आगे रखो कुछ। इन्होंने BEd भी कर लिया, सब कुछ कर लिया है, अभी आगे कोशिश कर रहे हैं कि RS भी करूँ, और RS बनने के बाद में कोशिश करके IAS भी करूँ, वो होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, धीरे धीरे आगे अपना लेवल बढ़ाते रहो, तो सबसे अच्छा है। जब हम आपकी तरफ पढ़ते थे 12वीं के अंदर यहाँ पे 10वीं तक, तो हम उधर ये जो मरने की जानी है ना प्राथमिक शिक्षा का, वहाँ पे पढ़ाई किया था, तो हम लोग कैसे पढ़ते थे हमको पता है। वैसे इतना संघर्ष तो शायद ही आपका कोई करता होगा, बहुत मुश्किल से 10वीं मतलब पढ़ते थे ना, बहुत मुश्किल से पढ़ाई किया, मतलब कैसे किया वो हमको पता है, क्योंकि हम सब सारे भाई पढ़ते थे स्कूल के अंदर, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, पिताजी खेती करते थे, उन्हें भी वही काम करके नाम करते थे, भाई सब पढ़ते थे, लेकिन ये है कि हम लोग साथ में कंट्रीब्यूट करते थे। छुट्टियाँ होती थी सर्दियों के अंदर, तो पिताजी के साथ में कुछ काम करने के लिए कंट्रीब्यूट करते थे, घर में कुछ छुट्टियाँ होती थी तो यहाँ पर भी कुछ काम करते थे, और बीच में जब पढ़ते थे तभी मैं किसी को ट्यूशन पढ़ाता था 11वीं 12वीं के, तो यहाँ पे पढ़ता, वो भी साइंस का सब्जेक्ट, ठीक है, सबका रहता है, वो अपना होता रहता है, लेकिन खुद अपना टारगेट नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं 8th में था या 7th में था, तो एक बार क्या है कि हमारे ताऊ जी के वो है RS में हिंदुस्तान तहसीलदार थे, तो बाड़गे की तरफ गए थे, तो वहाँ पे वो साहब बैठे हुए थे, अब वहाँ पे होटल के अंदर, तो अलग ही साहब है, तो उसके आसपास में 4-5 लोग रहेंगे, तो एक वो क्या है कि मोटिवेशन टाइप का रहता है, मैंने कहा ये ऐसा है तो हो सकता है मैं भी एकदम इसकी तरह बन रहा हूँ, तो मेरा भी वही रहता है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए। तो उनको देख के क्या मोटिवेशन होता। जब मैं 8th में था ना, तो मैं 3rd पोजीशन पे था क्लास में, 3rd, फिर मैंने 9th में फर्स्ट आया, और 10th में जब सेकंड वाले से भी 10% आ गई, 92 में मैंने किया था, 10th किया था, उस टाइम पे मेरा 74%, उस टाइम पे तो 60% लाने भी बहुत मुश्किल था। फिर मैंने साइंस लिया यहाँ पे, क्योंकि साइंस अच्छा था, मैथ्स भी अच्छा था, तो मैथ्स वाले एक तो दीपाराम जी बेलवाल करके यहाँ पे थे, उनका के वो पढ़ाते थे हमको, मतलब धुरंधर आपके थे, प्रैक्टिकल आपके थे, तो वो ये बोलते थे पढ़ाई एक ऐसी चीज है, मतलब एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो रोएगा, वो सीधा यही बोलते थे, बोला पढ़ो नहीं पढ़ो तो आधी मजदूरी करोगे, वो क्या एकदम सही था। और जो मैथ्स पढ़ाते थे ये बोलते थे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे पहले आप वो लेसन पढ़ के आओ, वो जो मैथ्स पढ़ाते थे ना उससे पहले जो पीछे रहते हैं ना, वो 4-5 जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, वो आप देख के आओ उसको, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा उसको।
और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आपने मैंने पढ़ाया और उसको छोड़ दिया, उसको कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करो। तो मतलब हमारी क्लास के अंदर ऐसी थी कि मैथ्स सबका स्ट्रॉन्ग, और मैथ ही एक सब्जेक्ट होता है, सभी सब्जेक्ट को लेकर चलता है। मैथ्स और साइंस और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो सभी को लेकर चलते हैं। बाकी हिंदी और ये सब सामाजिक है, ये ठीक है, नॉलेज होना चाहिए हमारे पास, लेकिन ये है कि मैथ्स है वो